तो दोस्तों आज की वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं ये एक सर्कुलर जो 2020 का सर्कुलर है हमारा। 2013 के ऊपर इसने जो है सुपरसीड किया था। ये सर्कुलर का नंबर है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, जो हमारी एक्सेस परमिशन को गवर्न करता है। ये सर्कुलर नंबर है, राइट। यहाँ आपको ये क्लियरिटी होनी चाहिए। मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट का ये डिपार्टमेंट का है, जो आपको यहाँ पर हम इसमें आज लेआउट्स डिस्कस करेंगे, क्योंकि सारी परमिशन दोस्तों इसी पे होती हैं, राइट। और इसको बहुत सिंप्लीफाइड तरीके से करेंगे। तो ये गाइडलाइन का नाम क्या है दोस्तों, ये देख लेते हैं। इसमें बहुत क्लियरली मेंशन्ड है, ये गाइडलाइन का नाम है। ये गाइडलाइन का नाम है दोस्तों। अगर हमारी वे साइड एमिनिटीज हैं या हमारा कुछ भी है तो ये उस पर डिपेंड करता है। ये हमारी गाइडलाइन है दोस्तों। गाइडलाइन नॉर्म्स फॉर ग्रांट ऑफ परमिशन फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ एक्सेस टू फ्यूल स्टेशंस, वे साइड एमिनिटीज, कनेक्टिंग रोड्स, अदर प्रॉपर्टीज, रेस्ट एरिया कॉम्प्लेक्सेस एंड अदर फैसिलिटीज। इसका मतलब क्या है दोस्तों? इसका मतलब यह है कि सारी की सारी जो भी आपकी हाईवे से एक्सेस मिलेंगी वो सब इससे गवर्न होंगी दोस्तों। ये आपको बहुत ध्यान रखना है, वो इसी गाइडलाइन से गवर्न होंगी, राइट। इसका आपको बहुत ध्यान रखना है, इसी गाइडलाइन से गवर्न होंगी। फ्यूल स्टेशंस, वे साइड एमिनिटीज, कनेक्टिंग रोड। अगर आप कोई बड़ा कॉम्प्लेक्स बना रहे हैं, आपको कोई रोड कनेक्ट करनी है, अदर प्रॉपर्टीज, रेस्ट एरिया कॉम्प्लेक्सेस, सारी फैसिलिटीज इसमें उन्होंने जो है समराइज किया है। तो आज की वीडियो में बेसिकली हम रिटेल आउटलेट के आपसे डिस्कशंस करेंगे, लेआउट्स आपको क्लियरली देंगे, बेसिक फंडामेंटल बताएंगे। फिर अगली वीडियोस में दोस्तों हम लोग डिस्कशंस करेंगे इनके डिटेल लेआउट्स, आपको किस किस चीज़ का ध्यान रखना है। बिकॉज कई लोग जो है कंस्ट्रक्शन में आके फंस जाते हैं, ड्राइंग में कुछ भी अप्रूवल ले लेते हैं, आर्किटेक्ट कंसल्टेंट कुछ भी बना देता है। तो इन सब वीडियोस को बहुत डिटेल में देखिए, ध्यान से समझिए, क्रिस्टल क्लियर तरीके से, बहुत ही सिंप्लीफाइड तरीके से आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश करेंगे। इस वीडियो को आखिर तक देखिएगा, फॉरवर्ड मत करिएगा, हेडफोन लगा के देखिएगा, ये आपसे पर्सनल रिक्वेस्ट है। और अगर इन वीडियोस को आप ध्यान से देखेंगे तभी दोस्तों इनसे पार पढ़ पाएंगे, अपने आर्किटेक्ट कंसल्टेंट से डील कर पाएंगे। आप लोग के बहुत सारे इनपुट मिल रहे हैं जिसमें आप बात कर रहे हैं कि थोड़ा लेआउट को समझा दीजिए। तो दोस्तों कोशिश करते हैं कि थोड़ा सा आपको लेआउट समझाने की कोशिश कर देते हैं। देखिए, ये रिटेल आउटलेट जो है एक रूरल एरिया में सेटअप हो रहा है। अगर इसको आप देखेंगे तो ये रिटेल आउटलेट रूरल एरिया में सेटअप हो रहा है। ये जो है आरओ है, इसको आप देखिए, दिस इज़ ए आरओ। ये आप देखिए, ये आरओ है। और यहाँ पे जो है बेसिकली हम एक्सेस ले रहे हैं इस रोड से, ये अनडिवाइडेड रोड है। तो ये हमारी दोस्तों डी एक्सीलरेशन लेन है, जिसकी चौड़ाई हमारी 5.5 मीटर ऑन एन एवरेज होती है। यहाँ पे जाके थोड़ी सी बढ़ जाती है क्योंकि इसका एक प्रोफाइल होता है, राइट। दिस इज़ ऑलमोस्ट स्ट्रेट। ये एक 13 मीटर का कर्व होता है। सिमिलरली यहाँ पे 13 मीटर का एक कर्व होता है। देन ये हमारा एक जो एक रेडियस होती है यहाँ से यहाँ तक, जो ये हमारी लेंथ 70 मीटर की है, ये लेंथ हमारी 30 मीटर की है। ये 70 मीटर का स्ट्रेट है, अलॉन्ग विथ 2.25 मीटर का जो हमारा इसमें एक वो होता है, अर्दन शोल्डर होता है साथ में, ये आपको दिख रहा होगा, ये हमारा वो है। और यहाँ पे हमारा जो है ये 70 मीटर जो एक्सीलरेशन लेन होती है, ये वाली, राइट। ये जो हमारी 70 मीटर होती है, इसको आपको ये देखना होगा, ये जो हमारी 70 मीटर की ये लेन है, ये हमारी एक्सीलरेशन लेन है, राइट। तो ये क्योंकि यहाँ पे गाड़ी जब बाहर निकलेगी यहाँ से तो वो एक्सीलरेट होके यहाँ से एग्जिट करेगी। यहाँ आके ये हमारा दोस्तों है पॉइंट, मीटिंग पॉइंट, जहाँ पर ये ट्रैफिक जो आता है हमारा वो यहाँ पे आके मर्ज होता है। यहाँ से हमारी गाड़ी अंदर जाएगी, इस तरीके से फ्यूलिंग करेगी एंड यहाँ से वापस आएगी। ये हमारी जो 70 मीटर की लेंथ है ना, ये हमारी जो 70 मीटर की लेंथ है यहाँ तक, इसका रेडियस है 650। उसके बाद ये स्टेट होती है। यहाँ आपको ये समझना ज़रूरी है। और ये आकर के स्मूथली यहाँ पर इससे मर्ज होता है, ये यहाँ पे आके इससे मर्ज होता है। अब मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आपको समझना है वो समझना है आरओडब्ल्यू का। ये देखिए एक आरओडब्ल्यू दिया है, इट मीन्स कि ये लैंड सरकारी है, ये पूरी लैंड सरकारी है। सिमिलरली आरओडब्ल्यू इस तरफ भी होगा, तो ये गवर्नमेंट का लैंड है जो कि रिजर्व है रोड के लिए। इसका मतलब जो भी आरओडब्ल्यू में बनेगा वो सारी प्रॉपर्टी गवर्नमेंट की है, राइट, वो गवर्नमेंट की है। और ये हमारी बिल्डिंग लाइन है। तो नॉर्मली सेंटर से ये हमारी होती है
30 मीटर, बट इट वेरीज फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। और यहाँ पे हमारी जो ये होती है, ये हमारी बिल्डिंग लाइन होती है जिसको हम सेंटर से दिखाते हैं। ये हमारी 10 मीटर बियॉन्ड होती है ये रूरल एरिया में। तो ये हमारा 30 + 10 40 मीटर होता है जो एवरेज रूल है। बट अभी नए किसी कोड में ये इन्होंने 5 मीटर कर दिया कि बिल्डिंग लाइन को इतना पीछे ले जाने की जरूरत नहीं है। यहाँ से आपको पेट्रोल पंप का साइज जो है वो ROW के बाद पकड़ना होता है। ये साइज जो होता है ROW के बाद पकड़ना होता है, इसका आप बहुत ध्यान रखिए। ये हमारे पेडेस्ट्रल हैं, ये बिल्डिंग लाइन के बियॉन्ड होने चाहिए पर राइट। तो ये हमारी जो डीएक्सेलरेशन लेन है दोस्तों, ये हमारी हो गई 70 मीटर की, और जो हमारी एक्सेलरेशन लेन है वो हमारी हो गई 100 मीटर की टोटल, यानी कि 70 मीटर प्लस 30 मीटर जो स्टेट है। ये 70 मीटर थोड़ी रेडियस में रहेगी, और ये हमारी जो टर्निंग रेडियस है दोस्तों, इसके जो नॉर्मल 13 मीटर हम लोग देते हैं, और नॉन टर्निंग रेडियस ये वाली होती है। तो ये अनडिवाइडेड कैरेज वे का एक इन्होंने जो है एक स्कीमेटिक स्केच दिया है, ये आपको समझना होगा दोस्तों। इन सब में काफ़ी सारे अमेंडमेंट आते रहते हैं जो हमें समझने हैं। ये हमारा जो एरिया है, ये हमारी चौड़ाई है रोड की, ये हमारा जो है बेसिकली चेवरन मार्किंग है, ये भी हमारी चेवरन मार्किंग है, ये भी हमारी चेवरन मार्किंग है जो कि हमें डेवलप करनी होती है। इसके साथ में दोस्तों हमारे पास यहाँ पे साइनेज होते हैं जो कि आपको समझने हैं। ये साइनेज लगे हैं 500 मीटर, एक किलोमीटर पहले, ये हमारे साइनेज होते हैं अलग अलग टाइप के जो कि आपको लगाने होते हैं। ये एज पर रूल होते हैं, इनको आपको ध्यान रखना है। ये एग्जिट पे भी होते हैं, और इसमें अपोजिट साइड पे भी काउंट करते हैं बिकॉज ये हमारा अनडिवाइडेड कैरेज वे है। तो ये एक स्कीमेटिक स्ट्रेच है, लेआउट का एक आइडिया देता है बेसिकली। तो इसमें कुछ भी ऐसा नहीं है, ये हमारे जो शोल्डर होते हैं या एज पर रोड होते हैं, पेव्ड शोल्डर जैसे नॉर्मल यही होता है हमारे पास। पेव्ड शोल्डर 1.5 मीटर, अर्दन शोल्डर 1 मीटर, तो टोटल मिला के शोल्डर जो है वो 2.5 मीटर के नॉर्मल होते हैं, बट इट वेरीज फ्रॉम रोड टू रोड। तो हमें यहाँ पे ये समझना बहुत जरूरी है दोस्तों। ये हमने एक आपको स्कीमेटिक स्केच बता दिया। आपको ध्यान रखना होता है मोस्ट इंपॉर्टेंटली ROW कितना है, ये आपको इन्फॉर्मेशन, क्योंकि ये वेरी करता है। बिल्डिंग लाइन डिज़ाइन में आती है, ये सारी फैसिलिटीज़ जो अंदर की होती हैं सारी डिज़ाइन में आती हैं, ये आपको यहाँ पे ध्यान रखना। जितनी भी फैसिलिटीज़ होती हैं पेडेस्ट्रल वगैरह डिज़ाइन में आती है। अभी हम डिटेल में वीडियो में डिस्कस करेंगे, कंटिन्यू करेंगे इस वीडियो को, जिससे आपको एक पूरा लेआउट बना करके भी इसको समझाया जाए। ये जो हमारे चेवरन मार्किंग्स हैं, ये जो हमारे साइनेजेस हैं, ये सारे IRC कोड में दिए हुए हैं। IRC 35 एंड IRC 67 है प्रोबली, ये आपको उसमें से मिल जाएगा सारा कुछ, राइट। उसको भी डिटेल में डिस्कस करेंगे। चलिए दोस्तों हम आगे देखते हैं, सेकंड लेआउट देखते हैं। ये भी हमारा एक केस है जिसको अभी हमने ये वाला लेआउट देखा। देन हम एक ये वाला भी केस देखते हैं जहाँ पे हमारा ये पूरा इन्होंने एक्सप्लेन किया हुआ है। नॉट टू स्केल है ये, यहाँ पे देखने वाली बात है, बट इसमें आपको सारी चीज़ें क्लियर होंगी। ये नोट्स हमारे लेआउट की ड्राइंग में आते हैं जो कि मैंडेटरी है, इनको ज़रूर हम इसमें मार्क करते हैं दोस्तों, ठीक है। तो मुझे लगता है कि इसमें आपको क्लियरिटी आ गई होगी। और पेव्ड शोल्डर, अनपेव्ड शोल्डर ये दिखाने होते हैं। ये जो लेआउट्स हैं दोस्तों ये नॉट टू स्केल हैं, इसमें थोड़ा आपको ये ध्यान रखना है कि जो जितने भी लेआउट्स हैं नॉट टू स्केल हैं। लेट मी एक्सप्लेन दिस। ये नॉट टू स्केल है, तो इसको आपको ड्राइंग को स्केल में बनाना होता है। ये भी नॉट टू स्केल है, स्कीमेटिक स्केचेस हैं ये। आपको ये दूरियां जो होती हैं ये मेंटेन करनी होती हैं। ये जो उन्होंने दूरियां दी एंट्री एग्जिट की, ये मार्क करनी होती है। ये डी जो होती है दोस्तों, ये बहुत ध्यान रखना है, चेकलिस्ट में भी होता है। ये 3 मीटर ROW के इनसाइड होती है, ये भी आपको यहाँ पे ध्यान रखनी है, राइट। और आगे चलते हैं और आगे के लेआउट्स को समझने की कोशिश करते हैं। मुझे लगता है ये क्लस्टरिंग का केस है, यहाँ आपको कॉमन सर्विस रोड के साथ जाना पड़ता है अनडिवाइडेड में। ये क्लस्टरिंग का केस है, यहाँ आपको कॉमन सर्विस रोड के साथ यहाँ पे आपको जाना है। ये हमारी कॉमन सर्विस रोड है, ये हमारी कॉमन सर्विस रोड है तीनों के साथ। यहाँ से एंट्री हुई, दिस इज ए कॉमन सर्विस रोड। ये हमारी कॉमन सर्विस रोड है। ये सेपरेटर है जो बनता है, ये सेपरेटर है, हम इसको सेपरेटर बोलते हैं। इन सब की एक्सेस होती है कॉमन सर्विस रोड पे होते हैं। अब ये एक आरओ दोस्तों यहाँ भी हो सकता है, एक आरओ यहाँ भी हो सकता है, जरूरी नहीं कि साथ साथ में हो। अगर ये
अनडिवाइडेड में 300 मीटर के अंदर आ रहा है या 300 मीटर आ रहा है, उस केस में दोस्तों ये भी केस क्लस्टरिंग का बनेगा और वहाँ पे सफिशिएंट ROW होनी चाहिए। अगर ये ROW सफिशिएंट नहीं है तो ये वाली सर्विस रोड ROW में बन नहीं सकती, तो इसके लिए आपको फिर ज़मीन को खरीदना पड़ेगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। सो इट मीन्स दिस अप्रोच एंड दिस एग्जिट एंड दिस सर्विस रोड हैज़ टू बी विद इन ROW। जहाँ पे ROW कम होती है दोस्तों, वहाँ पे बहुत प्रॉब्लम होते हैं इसकी मिट्टी के, ये रेडियस भी नहीं बन पाते, दूसरे के लैंड पे चले जाते हैं। तो यहाँ आपको ये समझना ज़रूरी है। अब हम आगे कुछ और समझने की कोशिश करते हैं बेसिक फंडामेंटल्स में। ये एक डिवाइडेज कैरेज वे का है, इसमें कुछ ऐसा नहीं है, बस एक जो है इसमें एक मीडियन आ गया है, एक मीडियन बीच में जो है सेंटर वर्ज आ गया है, ये आप देख लीजिए, ये सेंट्रल वर्ज है, इसकी चौड़ाई है, ये नियरेस्ट कैरेज वे हो गया। तो यहाँ से ROW ये वाला है और ये हमारी बिल्डिंग लाइन है, बाकी लेआउट पूरा सेम है। ये हमारी जो इसमें एंट्री है, ये हमारी इसमें एग्जिट है। इसकी जो है वही 5.5 मीटर की एवरेज चौड़ाई होती है। ये देखने वाली बात है, आपको सारी डिस्टेंसेस जो हैं नियरेस्ट सेंटर वर्ड से देनी होती हैं और आपको यहाँ से भी देनी होती है, जो हमारा मेन वो है यहाँ से भी देनी होती है, जो सेंटर ऑफ द वर्ज है उससे देनी होती है, राइट। पेव शोल्डर एंड पेव शोल्डर, ये भी नॉट टू स्केल है। तो बिल्डिंग लाइन ROW ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अंदर की फैसिलिटीज बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका आपको दोस्तों ध्यान रखना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट। अब हम आगे दूसरा लेआउट देखते हैं। तो बेसिकली फंडामेंटल्स देख लीजिए, फिर हम इन पे आगे भी बात करेंगे। ये हमारा क्लस्टरिंग का केस है, सेम है, जिसमें हमारा जो अगर ये हमारे रिटेल आउटलेट अगर आते हैं उस पर, अगर हमारे रिटेल आउटलेट आते हैं इसमें एक दूसरे के नज़दीक क्लस्टरिंग में, तो ROW जैसे दोस्तों ये है हमारी, इसमें हमारी ये सर्विस रोड ROW के अंदर होनी चाहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका ध्यान रखने वाला। बाकी सब चीज़ें वही है, राइट। इन्होंने फिगर 6 दिया है जिसमें टॉयलेट की फैसिलिटीज़ हैं, तो आपको दोस्तों एरिया इसमें यही रखना होता है, यानी कि 3 पॉइंट, मैं इसको बता देता हूँ, आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। आपको जो ये फैसिलिटीज़ का एरिया है ना दोस्तों, ये आपको रखना होता है 3.51, जो कि यहाँ पे दिया हुआ है, इंटू 3.69। आपको ये विड्थ और ये रखनी होती है, आपको एक ये रखना होता है, ये रखना होता है, ये फैसिलिटीज़ देनी होती हैं, ये सारी फैसिलिटीज़ आपको देनी होती है। और ये ज़रूरी नहीं कि आप फिगर 6 बनाएं, कोई ज़रूरी नहीं कि आप फिगर 6 बनाएं, आप अपने बिल्डिंग में भी अगर ये ले आते हैं, बिकॉज इसमें क्लैरिफिकेशन आ गया था, NHAI वाले या PWD वाले बड़े एडामेंट थे कि फिगर 6 बनाइए, बिकॉज इसको फिगर 6 वो लोग बोलते हैं कि फिगर 6 के हिसाब से बनाइए। बाद में अमेंडमेंट आ गया कि नहीं भैया, अगर ये फैसिलिटीज़ सारी आपको दी जा रही हैं, अगर उसमें भी दी जाती हैं तो चलेगा दोस्तों। तो ये बेसिक वीडियो है जिनमें हमने आज आपसे डिस्कशन किया है। आगे जाके हम दोस्तों इस पर लेआउट्स पे भी एक डिस्कशन करेंगे कि कैसे ROW और उनको सेट करते हैं। मुझे लगता है यहाँ की इन्फॉर्मेशन आपके लिए यूज़फुल होगी और कोशिश कर रहे हैं दोस्तों क्रिस्टल क्लियर तरीके से आपको समझाएं, जिसमें कि बहुत ज़्यादा आपको देखने में परेशानी ना हो। कोई ये रॉकेट साइंस नहीं है, आपको ईजिली इन लेआउट्स को समझना है, टर्मिनोलॉजीज को आपने समझना है, और इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है, राइट। तो अभी हम देखेंगे कि ये जो हमारे साइनेजेस हैं ये भी आपको लगाने हैं। ये हम एक लाइव जब आपको किसी ड्राइंग पे डेमो देंगे बेसिक फंडामेंटल आपको समझाने के बाद, तो उसके बाद हम देखते हैं कि ये साइनेजेस कैसे लगते हैं। जैसे ये साइनेजेस इस लेआउट में लगाने हैं, फ्यूल स्टेशन हैं, फ्यूल स्टेशन ऐड है, फ्यूल स्टेशन ऐड है, ड्राईवे है, वन वे है, ये सारा कुछ आपको लेना है। ये कंपलसरी राइट टर्न है, नो राइट टर्न है, ये इस लेआउट के लिए, अलग अलग लेआउट के लिए अलग अलग होते हैं, इसका आपको बहुत ध्यान रखना है। ये फिगर स्कीमेटिक फिगर्स हैं जो एक आइडिया देते हैं कि किस तरीके से लेआउट को सेट करना है। इसमें कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जो कि आपको समझ में ना आए या आपको क्लियरिटी ना आए। जैसे इसमें दोस्तों बहुत साफ साफ कह रहा है कि जो भी पेमेंट्स की मार्किंग है वो IRC 35 के हिसाब से होंगी, जो पेमेंट की मार्किंग है जो कि यहाँ पे दिखाई गई है। और जितने भी हमारे जो इसमें लिखा हुआ है ट्रैफिक साइंस एंड वो सारा कुछ इन्होंने लिखा है, जो इन्होंने लिखा हुआ है यहाँ पे, वो किन किन कोड के हिसाब से, IRC 67 के हिसाब से ये रहेगा। तो ये सारा कुछ आपको उसमें डालना होगा, ये साइनेज आपको दिखाने होंगे और आफ्टर कंस्ट्रक्शंस आपको ये सारे साइनेजेस बनाने भी होंगे।
मुझे लगता है कि दोस्तों बेसिक फंडामेंटल आपको यहाँ क्लियर हो गए होंगे। अब हम अगली वीडियो में डिटेल में आपको स्केचेस में ले जाएंगे, जहां पर हम आपको सबसे पहले नॉर्मल केसेस डिस्कस करेंगे जो बिल्कुल नॉर्मल लेआउट्स हैं, देन एबनॉर्मल लेआउट डिस्कस करेंगे, इंटरसेक्शंस वाले लेआउट डिस्कस करेंगे, और इंटरसेक्शन में रोड सेफ्टी ऑडिट की जहां जरूरत है, अगर आप लोग उसमें कुछ कमेंट करेंगे, आप लोग लाइक करेंगे तो उनको भी डिस्कस करेंगे, बिकॉज ये वीडियोस आपको बहुत ज़्यादा एम्पावर करेंगी, कंसल्टेंट्स को भी ये एम्पावर करेंगी, क्योंकि उनकी भी नॉलेज इससे बढ़ती है और नॉलेज शेयरिंग होती है दोस्तों। और इस वीडियो से आपको भी समझ में आ जाएगा कि कंसल्टेंट या जो आर्किटेक्ट्स हैं वो आपके साथ जस्टिस कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, क्योंकि बेसिक चीज़ें हैं, बेसिक फंडामेंटल हैं, इन वीडियोस में बहुत ही सिंपल तरीके से आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं दोस्तों। तो मुझे उम्मीद है दोस्तों इस वीडियो को यहीं कट शॉर्ट करते हैं, टाइम नहीं तो वीडियो लंबी हो जाएगी, और आगे हम डिटेल में लेआउट्स और उन सबको डिस्कशंस करेंगे। दोस्तों मुझे पूरी उम्मीद है कि क्रिस्टल क्लियर तरीके से आपको बेसिक लेआउट्स क्लियर हो गए होंगे इस वीडियो में। आपने देखा होगा बेसिक लेआउट्स आपको सारे क्लियर हो गए होंगे इस वीडियो में जो हमने डिस्कशंस किए हैं आपसे, राइट। वो सारे के सारे लेआउट आपको क्लियर हो गए होंगे। एंड ऑफ द डे आपको जब आप फंड बना लेते हैं तो आपकी लाइसेंस डीड साइन होती है, ये आपको ध्यान रखना है। एंड ऑफ द डे जो है ये आपकी लाइसेंस डीड साइन होती है, जो कि आपका दोस्तों एक एग्रीमेंट होता है, यही मेन है, यही आपका एक्सेस परमिशन है, ये ऑयल कंपनी या प्राइवेट प्रॉपर्टी वालों को ये एक्सप्लेन होती है, राइट। तो लाइसेंस डीड का एनक्लोजर इसमें दिया है किस तरीके से बनानी, यही एक इसका क्राइटेरिया है। मुझे लगता है बहुत सिंप्लीफाइड तरीके से एनएससी एक्सेस परमिशन होती क्या वो आपको क्लियर हो गया होगा। ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, बेसिक है, और आगे आपको बहुत ये नॉलेज प्रोवाइड करने वाली है, क्योंकि कंसल्टेंट को भी अगर आप बेसिक फंडामेंटल जानेंगे तो आप डिस्कस कर पाएंगे, आगे की बात कर पाएंगे। बहुत ध्यान से देखिएगा दोस्तों इन वीडियो को। सो प्रदीप खरबंदा साइनिंग ऑफ फ्रॉम द प्लेटफॉर्म ऑफ सनकी डिजाइनर।